Hello guys, welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, now in this video we are going to learn a new part, that is combination. So what is combination? Now combination means each of the groups or selection which can be made by taking some or all of a number of object without reference. Remember that, without reference to the order of object in each group is called a combination. Okay, सो परमुटेशन मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ. अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन. अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक ही चीज डिफरेंस होता है. ओके, परमुटेशन में एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, बट कॉम्बिनेशन में कोई ऑर्डर नहीं है. द डिफरेंस बिटवीन अ परमुटेशन एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दैट order does matter in permutation, but here in combination order does not matter. Clear? Now suppose let r, okay, let r and n be two of positive integer. I repeat, let r and n be two positive integer. So when the number of combination of n different object, I repeat, number of combinations of n different, remember that, n different object taken r at a time, taken r at a time, then we denoted it by NCR. Okay, we denoted it by NCR, or you can also write down this one as C, then in bracket n comma r. Okay, C in bracket n comma r. Now the number of combination of n different object taken r at a time, that is NCR. And now in this way you can break it down. NCR means here n factorial, then you have to write down here r factorial. Okay, first in numerator n factorial, then in denominator r factorial, and then you have to write down here n minus r factorial. ओके, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, समझो यहाँ पर 4c2. सो 4c2 होगी, इसका मतलब ऊपर में होगा आपका 4 फैक्टोरियल, नीचे पहले आप लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, फिर क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. ओके, इस तरह से हम एनसीआर को ब्रेक करते हैं. चलिए आप एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रॉब्लम में हमको सीखना है कैसे हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन को ब्रेक करेंगे. सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम, नंबर 1 इट्स 15c11. ओके, सो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे 15 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 11 फैक्टोरियल. अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है. सो 15 माइनस 11 फैक्टोरियल. सो ऊपर में हो गया आपका 15 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 11, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ गया यहाँ पर 4 फैक्टोरियल. अब 15 को अब इस तरह से लिख सकते हैं, 15, 14, 13, 12, और फिर यहाँ पर 11 फैक्टोरियल लिख दीजिए, क्योंकि नीचे भी एक 11 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएगा. और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. नाउ 4 इंटू 3 इट्स 12, कैंसिल आउट हो गया. अब 2 से इसको कटेंगे, यहाँ पर 7 हो गया. ओके, सो इसका मतलब ऊपर में आपके पास है 15 into 7 into 13. Okay, so that one equal to 1365 as your final answer. Okay, एकदम easy है. Now next one, number 2. अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 में क्या है. नंबर 2 में है यहाँ पर 100c98. ओके, इसका मतलब ऊपर में हम लिखेंगे 100 फैक्टोरियल, नीचे हम पहले लिखेंगे 98 फैक्टोरियल. अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 100 माइनस 98, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल. अब एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, 99, और फिर से यहाँ पर लिखेंगे 98 फैक्टोरियल. नीचे भी 98 फैक्टोरियल है, और 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 इंटू 1. सो 98 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे इसको, सो 50 हो जाएगा. नाउ 50 इंटू 99, and that one equal to here 4950.
ओके, नेक्स्ट वन, द थर्ड वन। अब थर्ड वन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओके कहाँ गया, ओके, सो यहाँ पर हो गया 52C और यहाँ पर 52, ओके, दोनों में 52C 52 दिया हुआ है। अब इसका मतलब हो गया आपको ऊपर में यहाँ पर 52 फैक्टोरियल, ओके, नीचे भी आपका 52 फैक्टोरियल और उसके बाद यहाँ पर होगा 0 फैक्टोरियल। नाउ 52 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, सो इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1, ओके, आपका यहाँ पर आंसर आ गया 1, क्योंकि आपको मालूम ही होगा 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, ओके, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1। चलिए, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2, इवेल्यूट द फॉलोइंग। अब फर्स्ट में है 2C1 इंटू यहाँ पर है 7C4, एक ही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 1 फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 1, वहां पर भी 1 फैक्टोरियल, इंटू था यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, नाउ 7 माइनस 4 इट्स 3 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया। अब यहाँ पर 7 फैक्टोरियल मीन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ओके, नाउ 2 2 कैंसिल आउट, 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, सो फाइनल आंसर यहाँ पर 70, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2, नंबर 2, 2C0 प्लस 3C1, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4C2। अच्छा चलिए, 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 0 फैक्टोरियल एंड 2 माइनस 0 दैट मीन्स अगेन 2 फैक्टोरियल। नाउ 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, नाउ 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 अगेन 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, सो इट इज 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का 1 हो गया, नीचे भी 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, सो नीचे एक यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आने दीजिए, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से इसको काटेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, सो 1 प्लस 3 प्लस 6 एंड दैट वन इक्वल टू 10 एज योर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 3। अब नंबर 3 में यहाँ पर है 13C6 प्लस 13C5, सो यहाँ पर हो जाएगा 13 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, नाउ 13 माइनस 6 दैट इज यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, फिर से 13 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 13 माइनस 5 8 फैक्टोरियल, सो यहाँ पर लिखेंगे 13, फिर उसके बाद यहाँ पर 12, ओके, 13 12, फिर उसके बाद यहाँ पर 11 10 9 8 और फिर यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, और नीचे 6 को ब्रेक करेंगे, 6 इंटू 5 4 3 2 1 और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर प्लस था, फिर से 13 12 11 10 9 और इस बार 8 फैक्टोरियल, नीचे भी 8 फैक्टोरियल और 5 को ब्रेक करेंगे, 5 4 3 2 1, so 8 factorial cancel out, 7 factorial cancel out, okay, clear? Now next 3 3s are 9, okay, 4 3s are 12, 5 2s are 10, 2 2 फिर से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये हम करेंगे 5 2s are 10, 4 3s are 12, 2 2 cancel out, now यहाँ पर 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 से 8 को काटेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, ओके, इसका मतलब ऊपर में हो गया 13 इंटू 11 into 3 into 4, okay, so that one equal to here 1716 plus next 13 into 11 and into 9, so यहाँ पर आपका हो गया 1287 and that one equal to here 3003 as your final answer, okay. Now the last one, so here number 4, 19C17, ओके, फिर यहाँ पर 19C18, ओके,
19C17, 19C18. I hope it's a similar kind of problem, so I hope you can solve it. Next, number 3-1. Now next one, sum number 3-1. If 35C(n plus 7) is equal to 35C(4n minus 2), then find the values of n. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा. If NCA is equal to NCB, then definitely A equal to B, और यहाँ पर लिख सकते हैं A plus B equal to N. Okay, if NCA is equal to NCB, then A plus B equal to N, or you can write down A equal to B. Okay, so according to that formula you can write down here also n plus 7 is equal to 4n minus 2, that is the first condition, or you can write down n plus 7, that is A, plus 4n minus 2, that is B, that one equal to here 35. Okay, so from the first one here, minus 3n is equal to minus 9, then n equal to here 3. And from the second one, n plus 4n, it's 5n, then here 7 minus 2, it's 5, so here 35, so 5n equal to 30, and then n equal to here 6, so n equal to either 3 or 6. That is your answer. Now next, sum number 3-2. In sum number 3-2, 27 C3R, that one equal to 27 CR plus 3. So according to the formula, 3R is equal to R plus 3, or 3R plus R plus 3, that one equal to 27. So here 2R is equal to 3, that means R equal to 3 by 2. And here 4R is equal to 27 minus 3, it's 24. So that imply R equal to here 6. Okay, so either it's 3 by 2 or it's 6. But here R be always a whole number. Okay, so as here R equal to 6, so that will be your answer, not the 3 by 2. Remember that. Now next one, sum number 4. In sum number 4-1, if NC2 is equal to NC3, okay, then find NC5. Okay, NC2 is equal to NC3, then find NC5. So as here, according to the formula, you can write down here as 2 is equal to 3. Okay, 2 is equal to 3, which is not possible. So here the next condition, 2 plus 3 is equal to n, that means n equal to 5. It's possible. Okay, so as here NC5, that means 5C5, and you know that 5C5 means it's 1. Okay, 5C5 means it's 1, and always remember that 0 factorial is equal to 1. Now next one, number 2. So here in number 2, NC8 equal to NC2, find NC2. So as here 8 equal to 2, first condition, which is not possible. So next one, 8 plus 2 equal to n, that means n equal to 10. So as here n equal to 10, NC2, that means here 10C2. 10C2 means here 10 factorial, 2 factorial, then 8 factorial. 10 factorial means 10 into 9 into 8 factorial, और यहाँ पर हो गया 2 into 1 और then 8 factorial. Cancel out, it's 5. So 5 nines are 45. Okay, so 45 is your answer. Next one, sum number 3. In sum number 3, NC10 is equal to NC12. Then you have to find out NC3. It's a similar kind of problem. So next one, number 4. 16CR is equal to 16CR plus 2, then RC4. Find out the value. So as here R is equal to R plus 2, or R plus R plus 2 is equal to 16. So here R minus R is 0.
So 0 equal to 2, which is not possible. So here the next condition, 2r is equal to 14, and now r equal to here 7. Okay, r equal to here 7. So that means here 7c4. 7c4 means here 7 factorial, 4 factorial and 3 factorial. So 7 into 6 into 5, फिर 4 factorial cancel out हो जाएगा और नीचे 3 into 2 into 1. So 3 to the 6, that means 7 5 the 35 is your final answer. Now the fourth one. Oh sorry. Now the fifth one. So here sum number 5. So in sum number 5, if NPR, okay, NPR is equal to 720 into NCR, okay, NPR equal to 720 into NCR, find the value of R. Okay, find the value of R. Now you know the formula of NPR, that is here n factorial और नीचे आपका होता है n minus r factorial. ओके, यहाँ पर 720 और NCR का फॉर्मूला आपको मालूम है n factorial r factorial, फिर उसके बाद होता है n minus r factorial. सो इस तरह से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n माइनस आर फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया. सो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 720 बाई आर फैक्टोरियल. ओके, 720 बाई आर फैक्टोरियल. सो दैट इम्प्लाई आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720. नाउ यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, नॉट 5. r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720. So by comparing both sides, r equal to here 6 as your final answer. Okay, now next one, sum number 6. That is the last sum for this video. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. So here, how many selection? Number 1, of 4 books can be made from 8 different books. So 8 में 4, इसका मतलब 8c4. तो इस तरह से हो गया यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, 8 minus 4, again 4 फैक्टोरियल. सो 8 7 6 5, फिर 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे एक ही 4 फैक्टोरियल रहेगा. सो 4 into 3 into 2 into 1, so 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, यहाँ पर 10, so 70. First answer 70. Next one, number 2. How many selection 9 stems can be made from 11 different stems? So इसका मतलब 11c9. So यहाँ पर हो गया 11 factorial, 9 factorial, 11 minus 9, 2 factorial. Now 11 factorial, 11 into 10 into 9 factorial. यहाँ पर भी 9 factorial, 2 into 1 cancel out हो गया, 2 से काटेंगे 5 हो गया. So 55 is your answer. And the last one, how many different terms 7 players can be made from 10 players? Okay, so इसका भी आंसर होगा आपका 10c7. so इसका मतलब यहाँ पर 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल. अब यहाँ पर 10 9 8, फिर 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 3 2 1, 3 से काटेंगे यहाँ पर 3 होगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर 5 होगा. So 120 is your final answer.